की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। डी ट्रिपल एस बी वालों कैसे हो? तो भाई जितना अपडेटेड मैं पढ़ा रहा हूँ उतना अपडेटेड कोई भी नहीं पढ़ाने लग रहा और ना इतना आपका कोई साथ देने लग रहा। अब जैसे पेपर कल आंसर की आई थी, आनी परसों थी, लेकिन कल आंसर की आई थी हमारे पीजीटी में। मैथ्स, बायोलॉजी, संस्कृत, उसके अलावा 2-3 और थी, एग्रीकल्चर की थी, एडिटर की थी और एक असिस्टेंट एडिटर की थी। लगभग 9 से 10 शिफ्टें आनी थी। तो मेरे पास केवल ये हमारी 2, 4, 6, 7, तो हमारे पास 3 शिफ्ट कम पड़ रही है। ठीक है, वो शिफ्ट किसी ने शेयर नहीं की है और ना मेरे पास भेजी है। अगर आपने वे शिफ्टों के पेपर दिया है तो मेरे पास जरूर भेजना टेलीग्राम पे, मैं बताऊंगा। अब यहाँ से मैं बेस्ट 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। तो हम 10 के 10 क्वेश्चन जल्दी ही करते हैं। कल फिर आएगी हमारी 8 शिफ्टों की, तो आपने जरूर शेयर करना है। अगर आप शेयर नहीं करते तो आपका भाइयों का नुकसान होता है या आपका खुद भी होता है। अगर आप, ये तो हो नहीं है एक ही पोस्ट भरते हो, डी ट्रिपल एस बी की काफी पोस्टें भरते हो, तो वहां पे अगर वो क्वेश्चन अच्छा आ गया और आपने नहीं किया तो भाई आपका ही नुकसान है। अब पहला क्वेश्चन देखो, कह रखा है प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। पहले आप सम का बताओ, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसका क्या फार्मूला होता है? मैं सोच रहा हूँ पीजीटी मैथ्स में ना, जैसे परम्यूटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक आधे चैप्टर्स और अच्छे आए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि वहां से मैंने क्वेश्चन तो उठा लिए हैं। 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था पीजीटी मैथ्स का, तो वो भी मैं उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँ। ठीक है, वो जो क्वेश्चन है डी ट्रिपल एस बी के जो पेपर बना उसमें तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पीजीटी, टीजीटी और ये जैसे हो गए, या फिर जैसे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, उन तरह के पेपरों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन तो है ही, तो क्यों ना एक बार प्रैक्टिस रिया ही हम। तो आपका क्या विचार है, आप बताना कमेंट में। ठीक है, आप ये तो होगी नहीं कि केवल डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करते हो, आप एसएससी, रेलवे की भी साथ में तैयारी करते होगे। ठीक है, अब हमें एवरेज निकालना, हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना। पहले सम का फार्मूला बताओ। तो होता है n इंटू में n प्लस में 1 इंटू में 2n प्लस में 1 अपॉन में 6। ठीक है, अब एवरेज करना है तो बस n से भाग कर देते हैं, तो एवरेज का फार्मूला बन गया। तो एवरेज का फार्मूला बन गया, तो 8 जमा में 1 9 आ गया, जमा में 17 बटे में 6। 2 3 से काटोगे तो 3, ये 2, तो 51 बटे में 2, 25.5 हमारा आंसर, मतलब 25.5 हमारा आंसर। ठीक है, उसके अलावा जैसे भाई साहब ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करना। ये कल हमारी शिफ्ट, इन शिफ्टों का पेपर आएगा, तो आप इसको जरूर शेयर करना। ठीक है, इसके अलावा ये शिफ्टें रहती है हमारे पास, तो आप ये शेयर योर आंसर की @ है ना, यहाँ पे शेयर करो और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करो। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आपको हर पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, जैसे आप डी ट्रिपल एस बी की करते हो, आईबी की करते हो, तो ये रही। ठीक है, आई ये डी ट्रिपल एस बी का पीआरटी की मैंने बेस्ट 80 क्वेश्चन करवाए 2 शिफ्टों, 2 पार्टों में, तो दोनों के दोनों देख सकते हो। उसके अलावा ये जो पहले पेपर हुए थे हमारे 2026 में, वे सारे के सारे मैंने करवा दिए। इसके अलावा अगर आप एसएससी, रेलवे की भी तैयारी करते हो, उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, यूपीएससी की भी बना रखी है। ठीक है, एसएससी की ये रही, रेलवे की भी ये रही भाई साहब, रेलवे एग्जाम्स। और उसके अलावा क्विक रिवीजन सीरीज से आप पूरा का पूरा सिलेबस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा सिलेबस के लिए। चैप्टर नंबर 1 से लगे, एक भाई है वो लगा हुआ है, उसको काफी मजा आ रहा है और साथ के साथ प्रैक्टिस होने लग रही है, और मैं बताऊंगा भाई साहब उसका स्कोर एकदम बहुत इंक्रीज होगा। ठीक है, अब आप देखो भाई साहब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कह रखा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% बचाता है। ठीक है, तो 10% बचाता है, इसका मतलब अपने इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग है। ठीक है, हम 100 इनकम मानते हैं, तो 10% बचाता है, इसका मतलब 10% सेविंग है, तो 90 हमारी क्या है, एक्सपेंडिचर। अब कह रखा है मासिक आय में 20% की वृद्धि होगी, तो 20% की वृद्धि होगी तो +20 मान लो। ठीक है, कह रखा है पिछली बचत से 10% अधिक बचाता है। तो जैसे ये जो लैंग्वेज है ना, इसमें बच्चा फंस जाता है, कहता है कि अच्छा 10 20% नहीं भाई साहब, इसी का 10% कितना होगा हमारा, इसका 10% होगा हमारा 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, 19। ठीक है, अब क्या रखा है व्यय में प्रतिशत वृद्धि, तो कितनी वृद्धि होगी, 19 की, तो 19 बटे में 90 गुणा में 100। ठीक है, समझ पा रहे, तो कितनी वृद्धि होगी, तो यहाँ से देखो
जैसे अगर यहाँ पे 95 होता, चलो इसको छोड़ो, ये आ गया हमारा 190 बटे में ये 9, 9 दूनी 18, 1 0, तो हमारा आएगा 9 एकम 9, तो 21.11। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये रहा। ये सवाल आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, परसेंटेज में मैं पढ़ाता हूँ कि जो हमारा खर्च है ना, मतलब एक्सपेंडिचर है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये मार्केट के प्राइस के ऊपर, इनटू में कितनी आपने क्वांटिटी बेची या कंज्यूम की, उन दोनों के प्रोडक्ट की। ठीक है, उन दोनों के प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस दे रखा हमारा 1:5, और यहाँ से क्वांटिटी आ जाएगी 5:11। ठीक है, तो हमें बस गुणा करने हैं, तो 5 से 5 गया, आ गया हमारा 1:11। क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं इस तरह के क्वेश्चनों में, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन को ऐड ही कर लिया। अब ये क्वेश्चन है, अभी बीच में एक दो शिफ्टों में, मतलब एक दो महीनों से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उससे पहले काफी बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हो। अब नहीं, पीआरटी में नहीं पूछा था किसी में भी, लेकिन उससे पहले वाले पेपरों में पूछा गया था। अब इसके काफी टीचरों ने शॉर्टकट भी निकाल रखे हैं, लेकिन भाई साहब वो शॉर्टकट पेपरों में काम नहीं आते। ठीक है, आसानी तक करो, बेसिक से ही करेंगे हम, अपने कॉन्सेप्ट से ही करके। 23% का लाभ, तो आप 100x मान लो अपना क्या, सीपी, तो 163x हमारा क्या आ जाएगा, एसपी। अब यहाँ पर कह रखा है, क्या कह रखा है भाई साहब, कि इसमें अगर 28 का इंक्रीज कर दिया जाए, 28 रुपये, और इसमें रिड्यूस कर दिया जाए 57 रुपये, तो हमारा क्या हो जाता है 62.5। ये हमारा होता है 5/8, इतने का लाभ होता है। तो कुछ नहीं, सीपी की गुणा कर दो। ठीक है, तो 8 और 5 13/8 आ गया। ठीक है, अब 8 उस तरफ जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1300, और यहाँ से देखो आप, 8 या 24, 2 16 8 128, और ये 130। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 4x इक्वल टू, यहाँ से देखो 13 8 104, 13 दूनी 26, और ये 36 है ना, और ये आ जाएगा 8 7 56, 5 8 5 40, 40, और ये 45 जुड़ जाएगा, तो 4 4 10, ये 12, और ये 8, 4 से काटो, 4 एकम 4 है ना, और 4 ना, 4 दूनी 8, और 4 पंजे, तो 205 आ गया। ये आ गया हमारी x की वैल्यू, हमें निकालना सीपी मतलब 100x, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, देखो मुझे समझाने में टाइम लगा है, कैलकुलेशन में कुछ टाइम नहीं लगेगा, और आज के पेपरों में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जल्दी कैलकुलेशन कब होगी, जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। मैं सोच रहा हूँ आपके थोड़ा बेसिक्स और स्पीड को भी करा जाए, लेकिन मेरे पास क्या है, टाइम कम रहता है। अभी जैसे 5 दिन में मैं लेके आने वाला था आपके प्रैक्टिस के लिए, वो भी नहीं लेके आ पाया हूँ। तो भाई थोड़ा सा बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो चुका है। ठीक है, बस ऐसा ही काम हो रहा है कि क्या ही बताऊं, अकेला आदमी हूं और बहुत सारे काम है। अब देखो नेक्स्ट, तेरे का मार्क प्राइस इतना है, सक्सेसिव डिस्काउंट है इतना इतना, तो सेलिंग प्राइस बताओ। अब यहाँ पे देखो कितने पास पास में है, कितने पास पास में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए ज्यादा टंटाबाजी नहीं करनी चाहिए, कैलकुलेशन से ही करो। 687 यहाँ पे 33% है, तो घटाओ 100 में से 33 गया, हमारा कितना आ जाएगा 67। ठीक है, अपॉन में 100, और यहाँ पे भी करोगे तो 26 है, तो 74/100। ठीक है, अब बस कैलकुलेशन करने हमें, क्या करनी है कैलकुलेशन, तो या तो इन दोनों की कर लो, और फिर बाद में इसके साथ कर लेना। ठीक है, तो 6774, 7 के 28, 2 26, 7 7 49, 7 42, और ये 46, तो 8, ये 15, ये 9, और ये 4। अब बस ये 4958 है ना, ये 687 के साथ आपने गुणा करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, तो ये बहुत पास में है ना, तो इसलिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब 8 7 56, 5, तो 8 35, 4, अब ये आ जाएगा 9 7 63, और ये 67, और 7 के 28, 28 और 6 34। ठीक है,
इसी तरह फिर 8 8 64 6, 8 पंजे 40 40 4, 8 9 72 और ये 76, 8 चौक 32 32 और ये 39, ठीक है, गुणा में। अब ये 6 8 48 4, 6 पंजे 30 34 3, 6 300 आ जाता 297 297, ठीक है। तो यहाँ से 6 4 4 8 14 14 और 7 21 2 10 16 और ये 10 10 20 2 2 आ गया 11 14 और 1 3, तो 3406 ये आना चाहिए, ठीक है। तो भाई साहब ये आप पेपर में कर सकते हो, ठीक है, मुश्किल नहीं है। कैलकुलेशन जैसे मैंने कर दी आप भी तो कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगता है। और भाई साहब यहाँ पे तो समझाना पड़ता है ना, वहाँ पे तो पेन पकड़ना को उस पकड़ना होता है ना पेज पे, आसान रहता है। अब ये क्वेश्चन है, ये मैंने करवाया था, आफ्टर 2 इंस्टॉलमेंट कह रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पीआरटी में भी करवाया था, क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, ये आप खुद कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा हमारी साइड। अब है ना, आपको ट्रिपलेट याद होने इसलिए जरूरी है क्योंकि ट्रिपलेट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। 13 84 85 हमारा ट्रिपलेट है। अगर आप यहाँ पे हेरोन्स फार्मूला लगाओगे तो काफी देर लग जाएगी। अब हम फार्मूला लगाएंगे क्योंकि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक है। तो आ गया हमारा 42, तो लास्ट में 6 आना चाहिए, ये हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये है ना हमारे सेडेड रीजन के ऊपर पहली बार क्वेश्चन पूछा गया 2026 में। अब भाई साहब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ठीक है। कैलकुलेट करो एरिया ऑफ सेडेड रीजन इन द गिवन बिलो। तो अब ये निकालना हमें, ये वाला जो सेडेड रीजन है। अब बताओ ये क्वेश्चन क्या मुश्किल है, क्या करना, बस बड़े रेक्टेंगल के एरिया में से छोटे का निकाल हटा दो, तो हमारे ये बीच का बच जाएगा। तो बड़े का क्या है, 13 गुणा में 9 117 माइनस में 8 चौके 32, तो हमारा आ गया 85। बताओ ये हमारा आंसर, क्या मुश्किल था। अब है ना सेडिटरीजन के इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, तो इसलिए मैंने मेंसुरेशन 2D में वो नहीं करवाए हैं, ठीक है। पहले आते थे काफी खतरनाक, अब नहीं आते हैं। तो भाई साहब टाइम के साथ अपडेट होना जरूरी है। अब देखो ये रहा, किसी गोले की त्रिज्या किसी छोटे गोले की त्रिज्या से 10 अधिक है। इसका मतलब अगर उसको x मानते हैं तो x प्लस में 10 है। क्या का बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है 4/3 पाई आर का क्यूब, पाई आर का क्यूब, मतलब x प्लस में 10 का क्यूब माइनस में 4/3 पाई x का क्यूब इक्वल टू हमारा 3520 है, ठीक है। अभी 11 से कटता है हमारा, ठीक है। कर का बड़े गोले का व्यास ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 10 ज्यादा होगा। अब यहां से क्या करो, 4/3 को कॉमन ले लो, ठीक है, और यहां से आ जाएगा x प्लस में 10 का क्यूब माइनस में x का क्यूब, ठीक है, समझ पा रहे, इक्वल टू 3520। अब यहां से देखो आप क्या करो, 11 से काट दो, तो 11 दिया और 11 दूनी, ठीक है। अब ये 8 से काट दो, 8 चौके ये 40 आ गया, ठीक है। अब साथ 21, 21 का करोगे आप तो 840, ठीक है। अब यहां से क्यूब का निकालना है ना, तो ये क्यूब का खोलना पड़ेगा हमें, है ना, फार्मूला खोलना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, यहाँ पर आएगा 10 का क्यूब, तो 100 इंटू में 3 इंटू में 10x, है ना, इंटू में x प्लस में 10, है ना। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे 1000 आएगा, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करना, ठीक है, और कमेंट में बताना x की क्या वैल्यू आएगी। अब ये नेक्स्ट देख पा रहे होगे, हमारा क्या रखा है भाई साहब, एक पात्र एक खोखले अर्धगोले के आकार का है और खोखले बेलन पर टिका हुआ है, तो अर्धगोले का इतना, पात्र की ऊंचाई कुल ऊंचाई इतनी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 8 आएगी रेडियस, तो इसमें तो 8 घटाएंगे तो 12 हमारी किसकी आ जाएगी, सिलेंडर की हाइट आ जाएगी, ठीक है। और आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमें कुछ नहीं करना, कर्ण सरफेस एरिया दोनों का जोड़ना है, किसका, हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, हमारा क्या रखा है, टोटल सरफेस एरिया बताओ क्यूब का। अगर ये हमें साइड है, एज की साइड है, तो टोटल हो जाएगा 6a का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखो आप, हमारा देखो
एक तो ये 3 से भी कटता होगा और 8 से भी कटता होगा। इस तरह के क्वेश्चन में 8 से काटना थोड़ा सा आसान रहता है, लास्ट के 3 देखने ये नहीं कटता। 8 दूनी 16 और 3 ये भी नहीं कटता, है ना। 8 दूनी 16 64 ये कटता है। 8 दूनी 16 और 5 बच गया, नहीं कटता ये भी। ठीक है, ये हमारा आंसर कैसे आया, देखो 6 में 2 आ गया और 198 है तो होता है 99 का 2, और यहाँ पे 2 बार ये आ गया मतलब स्क्वायर, तो आ गया हमारा 2 गुणा में 2 मतलब 8 से कटता है, तो 8 से काटने वाला हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरह के थोड़े से शॉर्टकट आपने ध्यान रखने हैं, थोड़े से ही काम चल जाएगा, ज्यादा याद नहीं रखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम 19 तारीख को।